दोस्तों आज हम एलन मस्क या बिल गेट्स की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने इन सबको रास्ता दिखाया। नाम था एंड्रयू कार्नेगी। एक ऐसा इंसान जो स्कॉटलैंड से खाली हाथ अमेरिका आया, एक धागा फैक्ट्री में मजदूरी की और फिर अपनी मेहनत के दम पर दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना। जब कार्नेगी से पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक विज्ञान है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कार्नेगी के वो 3 सूत्र बताऊंगा जो विशेष रूप से स्टूडेंट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए है। अगर आपने ये 5 मिनट ध्यान से सुन लिए तो आपकी सोचने की दिशा बदल जाएगी। कार्नेगी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम था निश्चित उद्देश्य। अक्सर छात्र कहते हैं मुझे बस सफल होना है या मुझे नौकरी चाहिए। कार्नेगी कहते थे कि ये लक्ष्य नहीं है बल्कि एक कोरी इच्छा है। अगर आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाकर कहें कि मुझे टिकट दे दो और क्लर्क आपसे पूछे कि कहां की चाहिए, अगर आप कहें कि कहीं की भी दे दो तो वो आपको पागल समझेगा। ठीक यही हम अपनी जिंदगी के साथ करते हैं। आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। आप क्या बनना चाहते हैं, आप कौन से साल में सिलेक्ट होना चाहते हैं, इसे अपनी डायरी में लिखें। जब तक आपका लक्ष्य कागज पर नहीं उतरता तब तक आपके दिमाग को सिग्नल नहीं मिलता कि उसे कितनी ऊर्जा लगानी है। स्पष्टता ही दोस्तों शक्ति है। कार्नेगी का दूसरा नियम जो आपको भीड़ से अलग करेगा वो है गोइंग टू द एक्स्ट्रा माइल। कार्नेगी का एक बहुत मशहूर वाक्य है, वो इंसान कभी महान नहीं बन सकता जो सिर्फ उतना ही काम करता है जितना उसे करने को कहा गया है। आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है दोस्तों। अगर लाखों छात्र 8 घंटे पढ़ते हैं तो आप उन लाखों जैसे ही हैं। आपके पास वो एक्स्ट्रा क्या है जो दूसरों के पास नहीं है। अगर क्लास खत्म हो गई है तो क्या आप 15 मिनट रुककर टीचर से सवाल पूछते हैं? क्या आप संडे को भी 2 घंटे एक्स्ट्रा रिवीजन करते हैं? यही वो एक्स्ट्रा प्रयास है जिसे कार्नेगी सफलता का निवेश कहते हैं। जब आप वो काम करते हैं जिसके लिए आपको पैसे या रिवॉर्ड नहीं मिलता, तभी आप उस काम के हकदार बनते हैं जहां आपको दुनिया से ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है। कार्नेगी अकेले अमीर नहीं बने थे दोस्तों, उन्होंने अपने साथ दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों को जोड़ा। इसे वो मास्टरमाइंड अलायंस कहते थे। दोस्तों आप उन 5 लोगों का औसत हैं या एवरेज हैं जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि छोड़ यार कल पढ़ेंगे या मूवी चलते हैं, तो यकीन मानिए आप भी वही बनेंगे जो वो हैं। कार्नेगी कहते थे कि ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपसे बेहतर हो। अपनी लाइब्रेरी में ऐसे लोगों को ढूंढो जो आपसे ज्यादा मेहनती हो। ऐसे मेंटोर्स के पास जाओ जो आपको चुनौती दे। जब 2 या 2 से ज्यादा दिमाग एक ही लक्ष्य के लिए मिलते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है जिसे मास्टरमाइंड कहते हैं। अकेले लड़ना बहादुरी है लेकिन टीम के साथ लड़ना समझदारी है। तो दोस्तों एंड्रयू कार्नेगी की ये 3 नियम, निश्चित लक्ष्य, एक्स्ट्रा मेहनत और सही संगत, सिर्फ बातें नहीं है, ये एक रोड मैप है। याद रखिए कार्नेगी ने अपनी वसीयत में लिखा था कि इंसान को अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा पैसा कमाने में और आधा हिस्सा समाज की भलाई में लगाना चाहिए। आप भी आज से एक संकल्प लें, अपनी पढ़ाई को सिर्फ एक बोझ मत समझिए, इसे समाज को बदलने का जरिया बनाएं। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, अगर आप ठान ले तो दुनिया की कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि मेहनत के आगे हर मुश्किल छोटी होती है दोस्तों।